हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू केमिस्ट्री बाय शशि भूषण। बच्चों, हम लोग हेलो अल्केन्स एंड हेलो अरेन्स चैप्टर स्टार्ट किए थे। उसमें हम लोग इंट्रोडक्शन जो पार्ट है और क्लासिफिकेशन, ये दो जो टॉपिक है वो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। और जो भी ये वीडियो देख रहे हैं वो पहले आप प्रीवियस जो वीडियोस हैं आप पहले उसको देख लीजिए, ताकि जो कॉन्सेप्ट है आपका वो क्लियर हो जाए। बेसिक्स क्योंकि क्लियर नहीं होगा तो आपको फिर ये समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो अब आज जो है हम लोग अब स्टार्ट करने जा रहे हैं हेलो अल्किन्स में। एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम के लिए जो है, चाहे बोर्ड का एग्जाम हो या कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन दोनों के लिए जो है ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिसका नाम है मार्कोनिकोव्स एडिशन रूल। ठीक है, तो ये जो है कि आप ध्यान देंगे, इस रिएक्शन को आप अच्छे से समझेंगे, क्योंकि आपका बोर्ड का एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी दोनों में जो है कि आपके ये जो टॉपिक है दोनों एग्जाम्स के लिए जो है आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर अगर आप देख रहे होंगे तो लिखा हुआ क्या, मार्कोनिकोव्स एडिशन रिएक्शन। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि मार्कोनिकोव्स जो है ये तो साइंटिस्ट का नाम है, ठीक है। जो रिएक्शन जो ये दिए हैं उनका ये नाम दिया हुआ है। और सेकंड जो रिएक्शन इधर जो नाम जो लिखा हुआ वो क्या है, एडिशन रिएक्शन। तो देखिए रिएक्शन जो है, रिएक्शन में भी किस टाइप का रिएक्शन पढ़ना है आपको, एडिशन। एडिशन भी होता है, सबस्टिट्यूशन रिएक्शन भी होता है, ठीक है। तो आपको लेकिन यहाँ पर जो पढ़ना है वो है एडिशन। तो एडिशन मतलब आप जैसे नॉर्मल जो जानते हैं कॉन्सेप्ट कि एक में जब दूसरी चीज को अगर आप ऐड करते हैं तो वो एडिशन कहलाता है। तो सेम यहाँ पर भी है कि एडिशन रिएक्शन में क्या होगा कि एक सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल लेंगे हम लोग और दूसरा रिएजेंट लेंगे यहाँ पर हम लोग, जिसके साथ जो है कि वो क्या करेगा, रिएक्शंस करेगा और कोई न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। तो एडिशन रिएक्शन का मतलब क्या हो गया कि सिंपल, इसका मतलब आप ये समझिए, एडिशन रिएक्शन का मतलब कि जैसे लाइक ए प्लस बी कंबाइंड हुआ, ये ऐड हुआ और फॉर्मेशन हुआ किसका, सी का। तो ये जो है कि आपको एडिशन रिएक्शन में बेसिक जो बात है वो आपको समझना है कि दो चीज आपस में जुड़ेंगे और थर्ड का फॉर्मेशन होगा। तो मार्कोनिकोव्स एडिशन रिएक्शन जो है, ये आप कॉन्सेप्ट को आप ध्यान से यहाँ पर समझेंगे कि ये जो रूल जो दिया गया है मार्कोनिकोव्स रूल में, ये आपको अल्किन कंपाउंड के लिए जो है कि इसमें मेनली दिया गया है कि अल्किन कंपाउंड आप लेंगे। जैसे यहाँ पर दो चीज जो हम मेंशन किए हुए हैं कि आप एक देख रहे होंगे ए है और दूसरा क्या है, बी है। तो ए के जगह पर जो है वो क्या लेना है आपको, अल्कीन लेना है। और बी के जगह पर जो है आप क्या लेंगे, यहाँ पर आपको लेना है हाइड्रोजन हैलाइड। क्या लेना है, हाइड्रोजन हैलाइड। ये जो है कि आप याद रखेंगे, एक जो है वो क्या है, अल्कीन है, और दूसरा जो है वो क्या लेना है, हाइड्रोजन आपको हैलाइड लेना है, ठीक है। और ये जब आप लेंगे तो फाइनली जो है वो क्या होगा, फॉर्मेशन होगा कि इसका ये सी जो कंपाउंड है वो फॉर्म्ड होगा। तो अगर हम आपको इसको अगर एक लाइन में अगर लिख करके दिखाएं, तो जनरल वे में अगर हम लोग बात करें यहाँ पर, तो जनरल कॉन्सेप्ट यही है यहाँ पर। जनरल कॉन्सेप्ट यहाँ पर ये है कि आप क्या करेंगे कि अल्किन कंपाउंड लेंगे और प्लस यहाँ पर आपको क्या लेना है, एच एक्स लेना है। और एच एक्स जब लेंगे तो यहाँ से फॉर्मेशन जो होगा वो किसका होना है, आर एक्स का होना है। और आर एक्स जो है, यही जो कंपाउंड है वो क्या बनेगा, हैलो अल्किन बनेगा। और इसी का कॉमन नेम जो है वो आप लोगों को बताए थे, इसका कॉमन नेम जो होता है वो क्या होता है, अल्काइल हैलाइड। और ऐसे आईयूपीएसी नेम में हम लोग क्या बोलते हैं उसको, हैलो अल्केन बोलते हैं, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पर मेन जो टॉपिक है, जो यहाँ अल्किन जो लेना है, इसका बेसिक जो बात है वो पहले मैं शॉर्ट्स के माध्यम से जो है कि आपको मैं यूट्यूब में मैं अपलोड किया हूँ, आप लोग जाकर के देख भी सकते हैं कि अल्किन भी जो है वो दो टाइप का होता है। एक सिमेट्रिकल होता है और दूसरा कैसा होता है, अनसिमेट्रिकल। तो इसका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पर आपको क्लियर होना चाहिए कि व्हाट इज अनसिमेट्रिकल अल्किन और व्हाट इज सिमेट्रिकल अल्किन, इसको कैसे पहचानेंगे। तो इसके लिए आपको यहाँ पर ध्यान से आपको देखना है कि दो टाइप्स का जो अल्किन है उसमें एक जो है वो क्या है, सिमेट्रिकल है, और दूसरा जो है वो क्या है, अनसिमेट्रिकल। तो ये दो टाइप के अल्किन हैं। अब कैसे आप जो है कि पहचाने के, हाउ कैन यू आइडेंटिफाई
अनसिमेट्रिकल अल्किन और सिमेट्रिकल अल्किन। तो इसको भी हम लोग एग्जांपल के थ्रू यहाँ पर देखेंगे। जैसे देखिए दो कंपाउंड्स यहाँ पर हम मेंशन कर रहे हैं। पहला जो है वो देखिए ये इथीन कंपाउंड है, 2 कार्बन का है, तो ये क्या लिखा हुआ है, इथीन है। और अनसिमेट्रिकल में यहाँ पर मेंशन कर रहे हैं CH3CH डबल बॉन्ड CH2। इस कंपाउंड में अगर आप देखेंगे तो टोटल 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन है, इसलिए आप इसका नाम जो है वो क्या लिखेंगे, प्रोपीन। तो अब आप देखिए इसमें कैसे आप पहचानेंगे कि कौन सिमेट्रिकल है और कौन अनसिमेट्रिकल है। तो वैसे तो दोनों हम दोनों साइड में लिखे हैं, तो आप देख करके भी बोल देंगे कि ये तो सिमेट्रिकल है और ये अनसिमेट्रिकल है, लेकिन आप कैसे पहचानेंगे इसका कॉन्सेप्ट जो है आपको मैं बता रहा हूँ, आप ध्यान से देखेंगे। इसमें आपको कुछ करना नहीं है, आपको बस ये देखना है कि ये जो डबल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड के अगर अलोंग अगर इक्वल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स अगर होंगे तो वो सिमेट्रिकल कहलाएगा। और डबल बॉन्ड के अलोंग अगर आप देखेंगे अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो हैं अगर वो डिफरेंट होंगे, जैसे इधर 2 है और इधर कितना है, 1 है, तो ये क्या कहलाएगा, अनसिमेट्रिकल, क्योंकि इधर 2 कार्बन है और इधर कितने हैं, 1 है। जबकि यहाँ पर देखेंगे तो इधर भी 1 है और इधर भी क्या है, 1 है। तो जब ऐसे कंपाउंड्स अगर आपको अल्किन अगर दिए गए हैं और कभी अगर आपको पहचानना हो कि दोनों में सिमेट्रिकल कौन है और अनसिमेट्रिकल कौन है, तो उसके लिए यही आपको टेक्निक जो है यूज करना है कि नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जो है वो डबल बॉन्ड के अलोंग चेक कर लेना है कि किधर कम है और किधर ज्यादा है। ठीक है, अगर दोनों साइड में इक्वल होगा तो सिमेट्रिकल कहलाएगा, और अगर इक्वल नहीं होगा तो वो अनसिमेट्रिकल कहलाएगा। तो अब बच्चों यहाँ से अब हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं, आज का जो टॉपिक है मार्कोनिकोव्स एडिशन जो रूल है, जो मार्कोनिकोव्स एडिशन रिएक्शन है, अब इसका रूल क्या है वो हम लोग रिएक्शंस के थ्रू जो है वो हम लोग वन बाय वन एक एक करके जो है वो देखेंगे। तो सबसे पहले जो है कि मार्कोनिकोव्स एडिशन रिएक्शन में एक जनरल जो है कि जैसे रिएक्शन तो अभी आपको मैंने लिख के दिखा दिया कि आपको अल्किन लेना है, और अल्किन में भी कौन सा अल्किन लेना है इस पे भी अभी हम लोग बात करेंगे, और हाइड्रोजन हैलाइड लेना है आपको, तो वहां से क्या होगा कि आपको हैलो अल्किन कंपाउंड बनेगा। तो सबसे पहले आप नोट कर लेंगे इस बात को कि मार्कोनिकोव्स एडिशन रिएक्शन जब आप पढ़ते हैं तो इसमें आपको अनसिमेट्रिकल अल्किन के बारे में बात करना है। ठीक है, सिमेट्रिकल अल्किन में आप अप्लाई क्यों नहीं करेंगे उसका भी आंसर हम आपको देंगे यहाँ पर, लेकिन आप जो मेन जो आपको कॉन्सेप्ट है वो याद रखना है कि क्या लेना है, अनसिमेट्रिकल अल्कीन। तो अनसिमेट्रिकल अल्कीन में भी यहाँ पर क्या लेंगे कि जैसे एक कंपाउंड हम लोग यहाँ पर कंसीडर करते हैं लाइक CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये जो कंपाउंड है इसका जो नोमेनक्लेचर होगा वो क्या होगा, प्रोपीन। और ये अल्किन में भी किस टाइप का अल्किन है, ये अनसिमेट्रिकल है। ये कैसा अल्किन है, अनसिमेट्रिकल। और इसमें जो है आपको रिएक्शन जो है वो किसके साथ करवाना है, तो H के साथ करवाना है, और X के जगह पर आप जो है वो क्लोरीन हो या ब्रोमीन हो या आयोडीन हो, ये आप कोई भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, अगर क्लोरीन लेंगे तो नाम हाइड्रोजन क्लोराइड हो जाएगा, ब्रोमीन लेंगे तो नाम क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, आयोडीन लेंगे तो हाइड्रोजन आयोडाइड हो जाएगा। तो जब आप रिएक्शन करवाते हैं यहाँ पर तो दो टाइप का जो प्रोडक्ट है वो आपको यहाँ पर बनता है, और वो दो टाइप का जो प्रोडक्ट है वो क्या क्या बनता है, तो पहला जो प्रोडक्ट है वो है CH3 CHX CH3, एक तो ये प्रोडक्ट बनता है। और दूसरा जो प्रोडक्ट बनता है आपका, ये जो बनेगा इसमें देखिए हैलोजन जो है वो कितने नंबर पे है, 2 नंबर पे, 1 2 3, या अगर आप राइट साइड से भी काउंट करेंगे तो ये 2 नंबर पे ही देखिए हैलोजन प्रेजेंट है। तो इसका जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो आप क्या बोलेंगे, 2 हैलो प्रोपेन। तो ये जो कंपाउंड बनता है ये क्या कहलाता है, मेजर। और दूसरा जो इसमें एक प्रोडक्ट और जो बनता है वो ये देखिए यहाँ पर मेंशन हम कर रहे हैं नीचे में कि CH3 होगा, CH2 होगा, CH2 होगा, और यहाँ पर X होगा। तो X जो है देखिए अभी कहाँ पर ये प्रेजेंट है, फर्स्ट कार्बन पे ही है, तो इसलिए जब इसका नोमेनक्लेचर करेंगे तो आप यहाँ पर क्या लिख देंगे, 1 हैलो, और 3 कार्बन का है
और सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या लिख देंगे, प्रोपेन। तो दो देखिए यहाँ से आप देख रहे होंगे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, एक मेजर बन रहा है और दूसरा क्या बन रहा है, ये जो बना है वन हेलो प्रोपेन, ये जो कंपाउंड बनेगा वो माइनर बनेगा। तो आपको एग्जाम में भी क्या करना है कि आपको मेंशन ये जरूर करना है कि एक मेजर प्रोडक्ट बनता है और एक माइनर बनता है। या अगर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी अगर देते हैं तो वहां पर भी क्या होता है कि आपसे जो है कि ये पूछा जाता है, आपको ऑप्शंस में दिया हुआ रहेगा कि दोनों कंपाउंड जो है कि पोजीशन के रेस्पेक्ट में हैलोजन एटम का आपको ऑप्शन में दिया हुआ रहेगा, ठीक है, और बोलेगा कि विच विल बी द मेजर प्रोडक्ट, कि मेजर जो प्रोडक्ट है वो कौन सा होगा। तो अगर ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा तो आप वहां पर नहीं बता पाएंगे कि विच इज मेजर और माइनर। तो ये यहाँ पर आपको जो है कि मैं पहले तो जो पढ़ाते हैं और लोग उस पे पहले हम बात करेंगे कि जो कॉन्सेप्ट है जनरली टीचर्स जो है वो पढ़ा करके बोर्ड एग्जाम के लिए वो क्या निकल जाते हैं, क्योंकि उनको वो चीजें वहां पर आसान होती है बताने के लिए और बच्चे भी जल्दी उसको समझ लेते हैं, ठीक है, उसपे क्या है कि बहुत ज्यादा उसमें कॉन्सेप्ट है नहीं, तो उस चीज को बच्चे याद कर लेते हैं, ठीक है, और उसी पैटर्न पे वो आगे भी आंसर देते हैं। तो वहां पर फिर क्या है कि आपको दिक्कत है, दिक्कत ये है कि जब कॉन्सेप्ट की बात होती है तब आप वहां पर फंस जाते हैं। तो इसलिए आपको कॉन्सेप्ट सीखना है, आपको जो फोकस करना है वो कॉन्सेप्ट पे ही फोकस करना है, ठीक है। तो लेकिन जो टीचर्स जो पढ़ाते हैं और वो क्या पढ़ाते हैं उस पर हम पहले बात करेंगे। देखिए यहाँ पर वो बोलते हैं कि इस कंपाउंड को अगर आप देख रहे होंगे, ये जो अल्किन कंपाउंड जो लिए हैं इसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम जो है उसका संख्या जो है वो किस कार्बन एटम पे कम है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए तो आप बोलेंगे कि सर सेकंड जो कार्बन है इस पे क्या है, हाइड्रोजन एटम का संख्या यहाँ पर कितना है, 1 है, जबकि फर्स्ट पे आएंगे तो कितना है, 2 है, और अगर इस कार्बन पे आएंगे तो कितना है, इस पे 3 हाइड्रोजन है। तो इसका मतलब है कि ये जो बीच वाला जो कार्बन है इस पे जो हाइड्रोजन एटम का संख्या क्या है वो कम है। तो जनरली टीचर्स क्या पढ़ा देते हैं यहाँ पर और वो बोल करके निकल जाते हैं कि जो यहाँ पर HX जो हम लोग हाइड्रोजन हैलाइड लिए हैं, तो चूंकि ये जब डिसोसिएट होगा तो ये क्या बनेगा, H प्लस बनेगा और क्या बनेगा, X माइनस। जब आयोनाइजेशन होगा यहाँ पर पोलराइजेशन, चूंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है यहाँ पर डिफरेंस है, एक्स जो है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है किसके कंपैरिजन में, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। तो क्या होगा, एक्स के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन के ऊपर में क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर क्या टीचर्स बोल देते हैं कि ये जो हैलाइड आयन का जो फॉर्मेशन हो रहा है एक्स माइनस, तो ये जो हैलोजन एटम है यहाँ पर दिया हुआ ये वैसे कार्बन एटम पे अटैच्ड होगा जिस कार्बन एटम पे हाइड्रोजन एटम का जो संख्या है वो क्या होगा, कम होगा। और अगर आप देखेंगे तो देखिए आप पहले ही यहाँ पर आइडेंटिफाई करके रखे हुए हैं कि ये जो कार्बन है इस पे हाइड्रोजन एटम का संख्या कितना है, 1 है। इसका मतलब है कि ये जो एक्स है वो आकर के कहाँ अटैच हो जाएगा, इस कार्बन पे। और जब इस कार्बन पे अटैच होगा तो आप अगर देखेंगे अगर यहाँ पर तो कौन सा प्रोडक्ट आपको बनता हुआ दिख रहा है, देखिए ये वाला यहाँ पर जो है आपको इस कार्बन पे जब अटैच्ड होगा हैलोजन एटम तो ये वाला प्रोडक्ट बनेगा और वो एक ही प्रोडक्ट बता करके वो आगे बढ़ जाते हैं, मेजर और माइनर की भी बात नहीं करते हैं कि कौन मेजर होगा और कौन माइनर होगा। तो देखिए ये हुआ कि आप रट लिए इसको, ये कॉन्सेप्ट नहीं है कि आपने उसको क्या किया कि अडॉप्ट किया कॉन्सेप्ट को, ये हुआ रटना कि आप जो है कि याद रख कर लिए इसको कि मार्कोनिकोव रूल्स के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं कि वैसे कार्बन एटम पे हैलोजन एटम अटैच्ड होगा जिस कार्बन एटम पे क्या होगा आपका हाइड्रोजन एटम का संख्या क्या होगा, कम होगा। तो बच्चों यहाँ पर क्या है कि ये तो आप बोल करके निकल जाएंगे, लेकिन जब कॉन्सेप्ट की बात होगी, जब अगर आपको ये क्वेश्चंस पूछ दिया जाएगा कि व्हाट आर मार्कोनिकोव्स रूल, डिस्कस विद इट्स मैकेनिज्म, जब आपसे ये पूछ दिया जाएगा कि मार्कोनिकोव्स रूल जो है वो क्या है और इसको मैकेनिज्म के साथ डिस्कस करें, तब आप वहां पर क्या होंगे, फंस जाएंगे। उस समय क्या होगा कि आपको फिर मैकेनिज्म जब बताना होगा तो आप उस बात को सिर्फ लिख करके आ जाएंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा पूरा, ठीक है। तो आपको यहाँ पर ध्यान ये देना है कि मैकेनिज्म से जो है वो क्लियर होगा कि आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे यहाँ पर। ये जो आपको जो मैं दिखाया हूँ कि दो प्रोडक्ट बनेगा, एक मेजर है और दूसरा क्या है, माइनर, तो ये फॉर्मेशन कैसे होता है, तो इस चीज को जो है हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, देखेंगे, ठीक है। तो ये चीज जो है आपको यहाँ पर सीखना है कि मेजर और माइनर कैसे बनेगा। तो आइए हम लोग मैकेनिज्म के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे एक एक चीज को कि मेजर और माइनर कैसे बनेगा, ठीक है। तो आइए हम लोग डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करेंगे
तो सबसे पहले जो है वो हम लोग बात करेंगे यहाँ पर मैकेनिज्म का। सबसे पहले बात करेंगे किसका, मैकेनिज्म का। और मैकेनिज्म में आप जब आप पढ़ रहे हैं तो आप फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं मेरे लेक्चर में, तो इसलिए मैकेनिज्म का मतलब भी आप समझ लीजिए कि मैकेनिज्म है क्या, ठीक है। तो बार बार क्योंकि ये वर्ड आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो है वो सुनने को मिलेगा। तो मैकेनिज्म एक प्रोसेस है ये, ठीक है, जिसके अंडर में आप बॉन्ड ब्रेकिंग और बॉन्ड फॉर्मेशन जो है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में वो किस प्रकार से होता है, कैसे होता है, इसका जो है डिटेल में जो है आपको एक्सप्लेनेशन जो है वो किसके थ्रू दिया जाता है, मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है। तो मैकेनिज्म जो है वो सबसे पहले हम लोग वन बाय वन जो है वो एक एक करके हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहला जो है स्टेप वन जो होगा यहाँ पर जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें आप दिखाएंगे कि एच एक्स का जो है वो क्या होगा, यहाँ पर पोलराइजेशन होगा। और पोलराइजेशन कैसे होगा, तो आप यहाँ पर ध्यान ये देंगे कि एच और एक्स में दोनों में सबसे ज्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है वो कौन है, हैलोजन है, ठीक है। और एच जो है वो क्या है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इस केस में क्या होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या है। अब ये सब क्या है, ये सब जो टर्म आ रहे हैं ये सबको आपको समझना पड़ेगा थोड़ा बेसिक्स से। और इसके लिए आपको 11th का जो कॉन्सेप्ट है उसमें जो है कि आपको जाकर के जो है पीरियोडिसिटी वाले चैप्टर में जो है ये कॉन्सेप्ट जो है आपको हम डिटेल में पढ़ाएंगे आगे। बट अभी आप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मतलब भी आप समझ लीजिए कि कोई भी एटम का मैक्सिमम जो कैपेसिटी होता है इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करने का अपनी तरफ, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उस एटम का बोलते हैं। मतलब कहने का है कि अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि मेरे पास में नॉलेज है, मेरे पास में कॉन्सेप्ट है, इसलिए आप सब जो है कि मेरे लेक्चर्स को आप ध्यान से सुन रहे हैं। तो आप सब जो है वो पोलराइज्ड है किधर, मेरी तरफ है। अगर नॉलेज नहीं होता तो आप मेरे वीडियोस को जो है कि आप लेक्चर्स को आप ध्यान से नहीं सुनते। तो यहाँ पर भी क्या है कि एक्स जो है इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने का मतलब यहाँ पर ये है कि इसके पास टेंडेंसी है क्या करने का, ये जो शेयरिंग जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसको ये विड्रॉ करेगा। और जब ये शिफ्ट होगा किधर, एक्स की तरफ, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होगा किस चीज का, यहाँ से बनेगा H प्लस बनेगा और दूसरा जो बनेगा वो क्या बनेगा, एक्स माइनस। यहाँ से आप आयंस जो है कि आयंस का जो फॉर्मेशन होगा उसको आप दिखाएंगे H प्लस और एक्स माइनस, ठीक है। अब आप स्टेप टू में आ जाइए। फर्स्ट स्टेप में क्या हुआ कि हाइड्रोजन हैलाइड का आपने आयोनाइजेशन देखा। अब स्टेप टू में आपको क्या करना है कि जो अल्किन कंपाउंड जो आप लिए थे, और अल्किन में भी कैसा लिए थे हम लोग, अनसिमेट्रिकल लिए थे। तो अनसिमेट्रिकल में प्रोपीन लिए थे। तो पहले आप यहाँ पर क्या करेंगे कि प्रोपीन लेंगे, यहाँ पर जैसे आप मेंशन किए थे वैसे ही आप यहाँ पर क्या कीजिए, प्रोपीन का पहले आप स्ट्रक्चर बना लीजिए। और जब ये बनाएंगे तो उसके बाद जो है कि आपका जो इलेक्ट्रोफाइल का जो फॉर्मेशन हुआ है, आप जो ऊपर में जो आप देख रहे हैं ये जो बना है वो क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, ये इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल का जो है वो एडिशन अब आप इस सेकंड स्टेप में आप यहाँ पर करवाएंगे, ठीक है। H प्लस जो है आप इस स्टेप में ऐड करेंगे। तो यहाँ पर दो एरो जो बनाए हैं ये इसलिए है कि दो पॉसिबिलिटी होगा, उसको भी हम लोग यहाँ पर रिप्रेजेंट करेंगे, एक फर्स्ट और दूसरा जो होगा वो क्या होगा, सेकंड। तो आइए हम लोग देखेंगे कि अब रिएक्शन जो ये कैसे प्रोसीड करेगा। तो यहाँ पर क्या है, H प्लस जो है वो एसिड जो है वो कैटेलिस्ट है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए पाई बॉन्ड जो है वो प्रेजेंट है। डबल बॉन्ड में क्या होता है कि एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई होता है। तो ये पाई बॉन्ड जो है वो अटैक करेगा कहाँ पर, वो इस H प्लस आयन पे अटैक करेगा। तो देखिए जब अटैक करेगा तो ये चूंकि डबल बॉन्ड जो है वो दोनों कार्बन के लिए, बोथ कार्बन के लिए भी, इसके लिए भी है और इसके लिए भी है। तब आप जो है कि यहाँ पर आपको डिसाइड करना होगा कि H प्लस जो है वो किस कार्बन पे अटैच्ड होगा, इस कार्बन पे अटैच्ड होगा या फिर इस कार्बन पे होगा। तो पॉसिबिलिटीज तो दोनों है भाई, क्योंकि जो डबल बॉन्ड है, चूंकि डबल बॉन्ड जो बना हुआ है वो इस कार्बन के लिए भी और इस कार्बन के लिए भी है, दोनों कार्बन के लिए है। तो क्या होगा कि पॉसिबिलिटीज तो दोनों है यहाँ पर कि H प्लस जो है वो जब पाई बॉन्ड जब अटैक करेगा H प्लस पे तो ये एक बार यहाँ भी अटैच हो सकता है इस कार्बन पे,
या फिर एक बार यहाँ पर भी अटैच हो सकता है। तो इसी के लिए यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि दो यहाँ पर हम अलग अलग जो है आपको प्रोसेस जो है वो दिखा रहे हैं, ये फर्स्ट है और ये क्या है, सेकंड है। तो दोनों को हम लोग दो केस मान करके चलेंगे। जैसे पहले हम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि मान लीजिए कि फर्स्ट कार्बन पे ही आप हाइड्रोजन को क्या किए, अटैच कर दिए। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो क्या बनेगा जी, यहाँ पर कार्बन और इसके साथ में कितने हाइड्रोजन एटम्स होंगे, 3। और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH। और जब आप इस कार्बन पे जब आप अटैच कर देंगे हाइड्रोजन को फर्स्ट कार्बन पे, तो यहाँ पर आप क्या लगा देंगे, यहाँ पर आप इस हाइड्रोजन को अटैच कर दीजिए, ताकि आपको पता चले कि हाइड्रोजन जो है ये जो है वो हाइड्रोजन है, ये वाला हाइड्रोजन जो अटैच हुआ है। तो जब ये यहाँ अटैच होगा तो इसका मतलब क्या है कि इस कार्बन पे जो है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि ये जो पाई बॉन्ड जो इलेक्ट्रॉन है वो बॉन्ड बनाने के लिए ये यूज कर लेगा किसके साथ में, H+ के साथ में। तो ये तो पहला पॉसिबिलिटी हुआ। दूसरा क्या है कि कोई बच्चा ये भी तो पूछ सकता है कि ये H+ जो है वो फर्स्ट पे अटैच्ड है, तो ये सेकंड पे भी तो हो सकता है सर। तो बिल्कुल हो सकता है, और उसके लिए हम लोग यहाँ सेकंड जो मेथड जो दिखा रहे हैं इसमें हम लोग दिखाएंगे कि अब हाइड्रोजन को इस कार्बन पे अटैच करेंगे तो क्या बनेगा स्ट्रक्चर यहाँ पर। तो सबसे पहले जो है स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर लीजिए हम लोग, CH3 हो जाएगा और क्या हो जाएगा, CH। अब यहाँ पर जो पॉजिटिव जो चार्ज था, अब इसके जगह पर यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा, हाइड्रोजन। और लास्ट वाले कार्बन के साथ में जैसे एज इट इज यहाँ पर दो हाइड्रोजन थे इस कार्बन के साथ में, वैसे एज इट इज रहेगा। और इस कार्बन पे जो है वो कौन सा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और जो हाइड्रोजन जो ऐड हुआ है उसको हाईलाइट भी कर दीजिए ताकि आपको पता चले कि हाइड्रोजन जो है एक बार इस कार्बन पे ऐड हुआ, एक बार यहाँ पर ऐड हुआ है, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा और डिटेल में चलते हैं इसको समझने के लिए। तो कॉन्सेप्ट क्या है अब कि अब आप देख रहे होंगे कि पॉजिटिव चार्ज जो जिस कार्बन एटम पे प्रेजेंट है, तो सबसे पहले अब आपको यहाँ पर डिग्री जो है वो पहचानने आना चाहिए, ठीक है। कि कार्बोकेटायन भी क्या होता है कि 0 डिग्री भी होता है, 1 डिग्री भी होता है, 2 डिग्री भी होता है और 3 डिग्री भी होता है। तो आपको यहाँ पर पहचानना है कि कार्बोकेटायन जो बना है वो कौन सा डिग्री का बना है दोनों में। तो अगर आप इस कार्बन को देखेंगे फर्स्ट वाले कंपाउंड को, अगर इस कार्बन की अगर हम लोग बात करें तो जिस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर, ये कार्बन जो है वो कितने कार्बन से सराउंडेड है, 2 कार्बन से। तो इसका मतलब है कि ये जो कार्बोकेटायन जो बनेगा वो कितना डिग्री बनेगा, 2 डिग्री। और ये जो बना है ये कितना डिग्री बनेगा, यहाँ पर ये 1 डिग्री बनेगा। क्योंकि इस कार्बन पे अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो देखिए यहाँ पर ये जो कार्बन है ये वाला, ये कितने कार्बन से सराउंडेड है, तो इसके नियरेस्ट में एक कार्बन है जिससे ये अटैच्ड है, इसलिए आप इसको 1 डिग्री बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे आप यहाँ पर, 2 डिग्री। तो डिग्री जब आप पहचान लिए तो इसके बाद जो है आपको स्टेबिलिटी की बात करनी होती है कि अब आपको स्टेबिलिटी जो है आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि जो 1 डिग्री है और 2 डिग्री जो है विच इज मोर स्टेबल इन 1 डिग्री और 2 डिग्री कार्बोकेटायन। तो 2 डिग्री कार्बोकेटायन जो होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं किसके कंपैरिजन में, 1 डिग्री के कंपैरिजन में। और इसके लिए जीओसी का जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर होना चाहिए 11th क्लास का, कि इंडक्टिव इफेक्ट एक टॉपिक है जो पढ़ना होता है वहां पर। और उसमें हम लोग वहां पर दो टाइप का इंडक्टिव इफेक्ट पढ़ते हैं, एक प्लस आई होता है और एक माइनस आई होता है। एक इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होता है और इलेक्ट्रॉन एक विड्रॉइंग होता है। तो यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो ये जो कार्बोकेटायन बना है उसके बगल वाला ये जो कार्बन है वो कौन सा कार्बन कहलाएगा, अल्फा। और इधर भी जो कार्बन है वो क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। और इसके साथ जो हाइड्रोजन जो भी प्रेजेंट है, इस कार्बन के साथ जो भी हाइड्रोजन है वो क्या हो जाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। और इस कार्बन के साथ भी जितने हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो भी क्या कहलाएंगे, अल्फा हाइड्रोजन कहलाएंगे। तो देखिए ये सारे हाइड्रोजन जो है वो क्या कहलाएंगे, वो नेचर में कैसे होंगे, एसिडिक होंगे। और अगर आप यहाँ पर भी देखेंगे ध्यान से तो ये 1 डिग्री कार्बोकेटायन के बगल वाला जो कार्बन है ये वाला, ये क्या कहलाएगा, अल्फा कार्बन। और उसके साथ जो हाइड्रोजन जो अटैच्ड है वो जो है वो क्या कहलाएंगे यहाँ पर, कि वो नेचर में कैसे होंगे, तो वो एसिडिक नेचर के होंगे। तो अब इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये है बच्चों कि आपने डिग्री पहचान लिया कार्बोकेटायन का कि 1 डिग्री कौन है, 2 डिग्री कौन है, ये आप पहचान लिए। इसके बाद आपने ये भी तय कर लिया कि अल्फा कार्बन कौन सा होगा, और अल्फा कार्बन के साथ में जो हाइड्रोजन अटैच होंगे वो क्या होंगे, अल्फा हाइड्रोजन। तो आप ध्यान देंगे यहाँ पर बच्चों
कि आपको कार्बोकेटायन का अब स्टेबिलिटी चेक करना है कि कौन सा कार्बोकेटायन जो है यहाँ पर 2 डिग्री और 1 डिग्री में जो है, ये दोनों में कौन से कार्बोकेटायन जो है वो मोर स्टेबल होंगे, सबसे ज्यादा जो है स्टेबल कौन होगा। तो उसको पहचानने के लिए आपको प्लस आई इफेक्ट का जो कॉन्सेप्ट है वो याद रखना होगा कि प्लस आई इफेक्ट जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इसका स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन का, मतलब कि जितना ज्यादा प्लस आई इफेक्ट होगा उस कंपाउंड का स्टेबिलिटी जो है कार्बोकेटायन का वो उतना क्या होगा, ज्यादा होगा। तो अगर अब आप देखेंगे तो 2 डिग्री में देखिए अल्फा कार्बन इधर भी है और इधर भी है, तो इंडक्टिव इफेक्ट जो लगेगा, तो ये जो CH3 जो इसके साथ में जो अटैच्ड है ये कैसा ग्रुप है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये इलेक्ट्रॉन देगा किसको, इस कार्बोकेटायन को, और इधर से भी ये जो CH3 है ये भी इसको क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा। तो यहाँ पर ये भी प्लस आई शो कर रहा है और ये भी जो है वो क्या शो कर रहा है, प्लस आई। जबकि अगर नीचे वाले में आएंगे 1 डिग्री वाले में, तो एक ही ये CH2 जो है वो जो है ये जो पूरा जो ग्रुप, या तो आप इसको बोल लीजिए या पूरा को आप बोल सकते हैं कि ये जो है वो कौन सा इफेक्ट को शो करेंगे, प्लस आई इफेक्ट को। तो इसमें देखिए एक साइड से लग रहा है और इसमें दोनों साइड से प्लस आई इफेक्ट लग रहा है, इधर से भी और इधर से भी। तब इस केस में क्या होगा यहाँ पर कि सबसे ज्यादा जो स्टेबल माना जाएगा वो कौन होगा, 2 डिग्री, इसके कंपेरिजन में 1 डिग्री के कंपेरिजन में। तो ये जो 2 डिग्री जो कंपाउंड जो बना है आपका, अब आप स्टेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो आप बोलेंगे कि जो मोर स्टेबल जो होगा वो कौन होगा, 2 डिग्री, और लेस स्टेबल जो होगा वो कौन होगा, लेस स्टेबल, ये 1 डिग्री होगा। तो अब आप स्टेबिलिटी जो है अब आप चेक कर चुके हैं कि 1 डिग्री और 2 डिग्री में जो है ये दोनों में सबसे ज्यादा स्टेबल जो है वो कौन है, ये आप यहाँ पर सीख चुके हैं। अब आप स्टेप थर्ड जो होगा, जो लास्ट स्टेप होगा, क्योंकि आपने कार्बोकेटायन का स्टेबिलिटी जो है वो चेक कर लिया है, तो अब यहां से आप क्या देखेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक जो है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑन कार्बोकेटायन। तो कैसे अब यहाँ पर दिखाएंगे उसको, तो आइए हम लोग एक एक करके, दो प्रोडक्ट चूंकि बना था, अभी आपने देखा यहाँ पर कि दो प्रोडक्ट बना हुआ है, एक 2 डिग्री और दूसरा क्या है, 1 डिग्री। तो दोनों को आप सेपरेट जो है वो दिखा सकते हैं यहाँ पर रिएक्शन लिख करके। और कैसे दिखाएंगे यहाँ पर, तो देखिए पहला जो कंपाउंड जो बना था उसमें आपने देखा कि CH3 है, CH है, और इस कार्बन पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था, और इधर भी जो है आपका क्या था, ये CH3 था। तो पहले आप ये लिख लीजिए, और ये कौन सा कार्बोकेटायन था, 2 डिग्री था। अब आप स्टार्टिंग में आपको याद होगा कि जब हम लोग आयोनाइजेशन दिखाए थे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर आपका एक तो H प्लस बना था, दूसरा क्या बना था, X माइनस। तो यहाँ पर X माइनस जो है, अब यहाँ पर ये एक्ट करेगा किसके जैसा, न्यूक्लियोफाइल के जैसा। तब आप रिएक्शन यहाँ पर कैसे करवाएंगे जी, तब आप यहाँ पर आपको फिर से मेंशन करना होगा क्या, जो न्यूक्लियोफाइल जो बना था, मान लीजिए कि आप X माइनस लिखे थे, तो जनरल अगर बात कर रहे होंगे तो जनरल फॉर्मेट में ही आप लिख लीजिए, जनरल ही लिखे हुए हैं आप यहाँ पर X माइनस, तो आप X माइनस ही लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। बाद में आप ब्रोमीन, क्लोरीन, आयोडीन जो लेना होगा आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर हैलाइड आयन ले लिए। अब ये हैलाइड आयन जो है वो क्या करेगा कि इस कार्बोकेटायन पे ये क्या करेगा, अटैक करेगा। ये 2 डिग्री जो कार्बोकेटायन बना था इस पे ये अटैक करेगा। तो जैसे ही ये अटैक करेगा तो पहला जो कंपाउंड है जो बनेगा वो क्या बन जाएगा, यहाँ से ये बनेगा CH3, और क्या हो जाएगा, CH, और इस कार्बन पे क्या अटैच हो जाएगा, Br, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, CH3। तो अब आप देखिए यहाँ पर जो अटैच्ड हुआ है ब्रोमीन, ये वाला, ये कितने डिग्री पे है, फिर से यहाँ ब्रोमीन अटैच कर दिए हैं, इसको X ही लगा लीजिए, X। तो ये क्या हो जाएगा, 2 हेलो और 3 कार्बन है, तो क्या हो जाएगा, ये प्रोपेन। और इस कंपाउंड को हम लोग लिखे थे, ये कौन सा प्रोडक्ट था, ये मेजर था। ये तो एक बना, दूसरा ये तो 2 डिग्री का प्रोडक्ट बना है। ऐसे ही आप फिर किसका दिखा सकते हैं, यहाँ पर 1 डिग्री वाले के लिए भी दिखा सकते हैं। तो 1 डिग्री के लिए भी आप यहाँ पर लिख करके दिखा दीजिए रिएक्शन को, इस CH3 होगा, और क्या होगा, CH2 होगा, और क्या था, CH2, और इस कार्बन पे क्या था, पॉजिटिव चार्ज था।
तो ये जो कार्बोकेटायन जो था ये कितना डिग्री था, 1 डिग्री। अब इसमें आप फिर से यहाँ पर क्या लाएंगे, x माइनस जो आपका हैलाइड आयन जो बना था न्यूक्लियोफाइल, वो आप यहाँ पर ऐड करेंगे। तो ये अब अटैक करेगा कहाँ, इस कार्बोकेटायन पे। तो जब इस पे अटैक करेगा तो यहाँ पर क्या होगा आपका, ये हो जाएगा CH3 और फिर क्या हो जाएगा ये CH2 और यहाँ पर क्या हो जाएगा ये CH2 और यहाँ पर क्या अटैच हो जाएगा X। तो X जो अटैच हुआ वो कौन से कार्बन पे है, फर्स्ट पे है। इसलिए जब नोमेनक्लेचर करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, 1 हैलो और 3 कार्बन है और सिंगल बॉन्ड है, तो क्या लिख देंगे, प्रोपेन। तो ये जो कंपाउंड जो बना है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, माइनर। ये क्या बना है, माइनर। अब अगर आप एक एक कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो देखिए कि ये तो मेजर बना जब 2 डिग्री कार्बोकेटायन था, जब आपने 1 डिग्री के साथ करवाया तो क्या बना, माइनर। अब आप देखिए कॉन्सेप्ट जो है वो क्या होता है, अभी आप जो है कि देखिए यहाँ पर ये जो स्टार्टिंग में जो हम लोग रिएक्शन लिखे थे, इसमें आप देख रहे होंगे 2 टाइप्स का जो प्रोडक्ट है वो हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए हुए थे। एक मेजर बना था और दूसरा क्या था, माइनर। आप दोनों प्रोडक्ट को आप यहाँ पर मैच कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए दोनों प्रोडक्ट जो है वो सेम बना है और जो 2 हैलो प्रोपेन है वो क्या बना है, मेजर, और 1 डिग्री वाला जो बना है वो क्या है, माइनर है। तो अब इसी को, अब आपको जो कॉन्सेप्ट जो सिखा रहे थे अभी हम आपको स्टार्टिंग में जो हम बोल रहे थे कि मार्को निकोव्स रूल जो है वो जनरली जो टीचर्स जो पढ़ा देते हैं वो क्या बोल देते हैं कि जो हाइड्रोजन हैलाइड है उसका जो हैलोजन जो है, जो हैलाइड आयन जो बनता है वो वैसे कार्बन एटम पे अटैच होता है जिस कार्बन एटम पे क्या होता है, हाइड्रोजन एटम का संख्या क्या होता है, कम होता है। तो ये आप ज्यादा से ज्यादा 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन आप लिख सकते हैं, ठीक है। उससे ज्यादा आप डिटेल में आप इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट क्या हुआ कि जस्ट आपने क्या किया, उसको रिमेम्बर कर लिया, लर्न कर लिया कि ये आपको टीचर बोले और आपको सुनने में भी समझने में भी आसान लगता है, क्योंकि प्रोडक्ट भी वैसे ही बन जाता है सेम टू सेम जैसा आप मैकेनिज्म के साथ भी डिस्कस करते हैं। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट जो है आपको यहाँ पर मैच कर जाता है। इसलिए आप ऐसे जनरली जो है वो याद तो आप रख सकते हैं किसी को बताने के लिए शॉर्ट में, लेकिन जब इसको डिटेल में जब एक्सप्लेन करना होगा तब आप फंस जाएंगे। वहां पर क्या होगा कि आपको फिर अगर इसका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर नहीं होगा, ये जो मैकेनिज्म जो हम डिस्कस किए हुए हैं यहाँ पर इतना, अगर मैकेनिज्म अगर ये क्लियर नहीं होगा कॉन्सेप्ट, तो आप डिटेल में एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो आपसे जो बोर्ड एग्जाम वाले जो बच्चे हैं, खास करके जो सीबीएसई बोर्ड से होंगे या आईसीएसई बोर्ड से जो बिलोंग करते हैं, तो मैकेनिज्म के साथ जो है ये आपको क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन करने के लिए कई बार पहले पूछा भी जा चुका है। और ये पॉसिबिलिटीज भी रहती है हर एक साल कि ये क्वेश्चन किसी ना किसी फॉर्म में आपसे जो है वो पूछा जा सकता है, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट जो है और ये मोस्ट पॉपुलर ये क्वेश्चन है जो हैलो अल्केन्स वाले चैप्टर से जो है वो पूछे जाते हैं। तो ये तो आप अगर बोर्ड एग्जाम में अगर लिखेंगे तो वो मैकेनिज्म के साथ अगर पूछेगा तो आपके पास में कंटेंट्स है ये जो आप लिख करके जो है कि आप आराम से उसको आ सकते हैं। लेकिन जब यही कॉम्पिटेटिव एग्जाम की बात करें, चाहे आप कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दुनिया का दीजिए केमिस्ट्री का, तो उसमें एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब आप मार्को निकोव्स जब आप रूल्स जब पढ़ते हैं, ठीक है, तो उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट विल बी फॉर्म्ड द इंटरमीडिएट कंपाउंड इन मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन, कि जब आप मार्कोनिकोव एडिशन रिएक्शन जब आप पढ़ते हैं ना, तो इसमें आपको जो है कि क्वेश्चंस जो है कि वो कैसे दिया हुआ रहता है यहाँ पर कि आपको 4 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा एज ए इंटरमीडिएट में, लाइक आपको कार्बोकेटायन आपको मेंशन किया हुआ रहेगा, दूसरा जो है वो क्या दिया हुआ रहेगा, कार्बन एनायन रहेगा, थर्ड जो है वो क्या रहेगा, फ्री रेडिकल रहेगा दिया हुआ आपको, एंड फोर्थ जो है वो क्या दिया हुआ रहेगा, कार्बीन। अब ये जो ये जो हम 4 जो ऑप्शंस जो बना करके जो आपको दिखा रहे हैं, ये ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए है। जितने भी दुनिया में कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं केमिस्ट्री से रिलेटेड, तो उस एग्जाम के लिए जो है कि ये 4 ऑप्शंस ऐसे दिया हुआ रहेगा और आपसे पूछेगा कि व्हाट विल बी द इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म्ड इन द मार्कोनिकोव्स एडिशन रिएक्शन और मार्कोनिकोव्स रूल।
तो उस समय क्या होगा कि आप जो पढ़ करके जो जाते हैं ना बोर्ड में, जब आप 11th और 12th जब आप पढ़ करके जाते हैं, तो वो जो आप कॉन्सेप्ट जो याद रखते हैं कि हैलोजन एटम जो है कि वो वैसे कार्बन एटम पे अटैच्ड होगा जिस कार्बन एटम पे क्या होगा, हाइड्रोजन एटम का संख्या कम होगा। तब क्या होगा उस केस में, फिर आपका ये जो क्वेश्चन है वो आपके पल्ले नहीं पड़ेगा। फिर आप उस समय जो है वो ब्लेम लगाने लगते हैं क्या, कि क्वेश्चंस जो है वो क्या हो गया, ये आउट ऑफ सिलेबस जो है वो ये क्वेश्चंस पूछ दिया गया, या फिर क्वेश्चंस में क्या है कि कुछ मिस्टेक है। और इससे भी मन नहीं भरता तो आप लोग क्या बोल देते हैं कि टीचर्स जो है कि आपको पढ़ाए ही नहीं है। तो ये बात तो है कि कुछ हैं ऐसे टीचर्स मार्केट में, ऐसा नहीं है कि जो इस बात को डिस्कस नहीं करते हैं डिटेल में। फिर इसी को आपको अलग तरीके से परोसा जाता है नीट और जेई के नाम से, जो कि आप जो है कि वहां पर आपको फिर आप लाखों लाख रुपया जो है वो भरते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड पढ़ने के लिए कि कौन सा इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। तो बच्चों आप कोई भी एग्जाम का तैयारी कीजिए, चाहे बोर्ड एग्जाम हो चाहे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, अगर आप कॉन्सेप्ट पे अगर फोकस करेंगे और आप 11th में रहिए चाहे 12th में रहिए, अगर सिलेबस को अगर आप डिटेल्स में अगर आप स्टडी अगर आप करते अगर रहेंगे स्टार्टिंग से, तो मैं आपको ये गारंटी के साथ में आपको मैं ये बात बता रहा हूँ कि आपको कहीं पर फिर और कोई अदर क्लासेस करने की जरूरत कभी नहीं पड़ेगी। क्योंकि एनसीईआरटी में इतना कुछ लिखा हुआ है वहां पर कि अगर आप एनसीईआरटी को अगर लाइन बाय लाइन अगर एक एक वर्ड्स को अगर आप अच्छे से अगर पढ़ लेते हैं ना, और अगर सच में अगर समझ पाते हैं कि उसका जो कहने का जो भाव है, कहने का जो मीनिंग है, जो अर्थ है वो क्या है, तो आपको एक एक लाइन समझ में आएगा और एक एक टॉपिक क्लियर होगा। और फिर आपको कहीं पर भी कोई कोचिंग इंस्टीट्यूट अलग से क्लास करने का जरूरत आपको नहीं पड़ेगा। आप इसको पढ़ने के लिए जो है फिर अलग से आप ज्वाइन करते हैं कि बोर्ड में आप अलग पढ़ते हैं थ्योरी 4 लाइन का, फिर आप इसका आंसर पढ़ने के लिए जो है कि फिर से आप अलग से ज्वाइन करते हैं। तो इसलिए मेरा सजेशन होगा कि जो भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं, आप स्टार्टिंग से जो है कि वो फोकस कीजिए, आप अच्छे से बुक्स को पढ़िए, रीड कीजिए, समझने का कोशिश कीजिए। और जब आप समझ जाएंगे ना, कॉन्सेप्ट अगर क्लियर होगा, तो आपको अलग से कोई क्लास करने का जरूरत नहीं है। अब बताइए ऐसा क्वेश्चन जब अगर पूछा जाएगा, तो जो बच्चा मैकेनिज्म के साथ अगर सीख लेता है अगर रिएक्शन को, तो हमको नहीं लगता है कि उस बच्चा को अलग से जो है कि कहीं क्लास करने की जरूरत है। आप देख करके जो है आप बता देंगे कि आपके दिमाग में क्लिक करेगा कि नहीं, मार्को-निकोव्स एडिशन रूल में क्या होता है कि जब आप पढ़ते हैं वहां पर, तो कार्बोकेटायन जो है वो बनता था, और कार्बोकेटायन में एक 2 डिग्री भी बनता था और 1 डिग्री भी बनता था। इसमें दो तरह का क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है। एक तो इंटरमीडिएट का क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है कि क्या बनेगा, तो इंटरमीडिएट में जो है आपको ध्यान देना है, इसका आंसर जो है मार्को-निकोव के लिए अगर हम लोग इस क्वेश्चन को अगर पढ़ रहे हैं, तो मार्को-निकोव के लिए इस चारों ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो पहला देखिए कार्बोकेटायन है, फर्स्ट ऑप्शन में ही लिखा हुआ, तो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। क्यों, क्योंकि मार्को-निकोव्स एडिशन रूल में जो है वो क्या होता है, कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन होता है। कार्बन एनायन, फ्री रेडिकल और कार्बिन अगर आप नहीं पढ़े हैं तब तो आप आंसर कहीं पर भी किसी ऑप्शन में भी टिक लगा के आ सकते हैं, और नहीं तो आप दूसरा ऑप्शन है कि आप छोड़ देंगे। दो ही ऑप्शन है, या तो टिक लगाएंगे और नहीं तो क्या करेंगे, आप छोड़ देंगे। तो कॉन्सेप्ट को अगर आप सीखे रहेंगे ना, तो आपसे क्वेश्चन ऐसे नहीं छूटेंगे। दूसरा टाइप का क्वेश्चन और मैं दिखा रहा हूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम में क्या पूछा जा सकता है कि जो मेजर प्रोडक्ट जो और माइनर जो प्रोडक्ट हम लोग बनाए हैं अभी, तो इससे क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। जैसे आपको पहला जो ऑप्शन है वो दे देगा कि 2 ब्रोमो, मान लीजिए कि 2 ब्रोमो ब्यूटेन हम यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं। दूसरा जो है वो है 1 ब्रोमो ब्यूटेन है, 1 ब्रोमो ब्यूटेन। एंड थर्ड जो है वो मान लीजिए कि ब्रांचिंग करके ऐसा अगर लिख दिया वो 2 मिथाइल प्रोपेन, 2 मिथाइल प्रोपेन। एंड फोर्थ जो ऑप्शन है वह है नॉन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं है। तो क्वेश्चन इसमें कैसे पूछेगा, इससे इसमें क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि आप अब बताइए यहाँ पर कि मार्को-निकोव्स एडिशन रूल में जो है कि मेजर प्रोडक्ट जो है वो क्या बनता है, और आपको क्वेश्चन दे देगा वो वहां पर कि ब्यूटीन जो है आप कंपाउंड जो है वो लिए हुए हैं और उसका रिएक्शन जो है वो आप करवा रहे हैं हाइड्रोजन हैलाइड के साथ। तो हाइड्रोजन हैलाइड में भी क्या है, ब्रोमीन, चूंकि ब्रोमो लिखे हुए हैं तो ऑब्वियसली जो है कि वो क्या देगा वहां पर, ब्रोमो देगा, ठीक है। तो ब्रोमो देगा तो आपको वहां पर ये दिमाग में उतना चीज आ जाएगा कि नहीं, एक हाइड्रोजन ब्रोमाइड है और दूसरा जो है वो क्या होगा, ब्यूटीन होगा। तो अगर कॉन्सेप्ट अगर मैकेनिज्म के साथ अगर क्लियर होगा तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा बताना कि आपका जो कार्बोकेटाइन जो बनता था
वो 2 डिग्री क्या होता था, मोर स्टेबल, और 1 डिग्री क्या होता था, लेस स्टेबल। तो 2 डिग्री अगर कार्बोकेटायन बनेगा तो जो हैलाइड आयन है वो अटैक करेगा कहां पर, ऑब्वियसली 2 डिग्री पे अटैक करेगा। तो वो जो बनेगा वो क्या बनेगा, तो जो भी प्रोडक्ट बनेगा उसमें हैलोजन एटम जो अटैच्ड होगा वो किस कार्बन पे अटैच्ड होगा जनरली, तो ये अंडरस्टूड होगा उस समय में कि वो 2 डिग्री कार्बोकेटायन पे ही क्या होगा, वो अटैच्ड होगा। और अगर इतना कॉन्सेप्ट अगर आपका क्लियर रहेगा तो आप आसानी से क्या कर सकते हैं कि आप देख लेंगे एक 2 ब्रोमो दिया हुआ है, दूसरा जो है वो 1 ब्रोमो दिया हुआ है, और एक 2 मिथाइल प्रोपेन लिखा हुआ जो ब्रांच में दिया हुआ है, ये कंपाउंड 4 कार्बन का जो है, और एक लास्ट ऑप्शन क्या है, नॉन ऑफ दीज। तो आपके लिए ऑप्शन पहचानना आसान हो जाएगा कि नहीं, हैलोजन एटम जो है वो वैसे कार्बन पे अटैच्ड होता है जिस कार्बन पे क्या है कि कार्बोकेटायन का जो फॉर्मेशन होता है वो 2 डिग्री होता है। तो हैलोजन जो एटम है वो क्या होगा, उसी कार्बन पे क्या होगा, अटैच्ड होगा। तो जो भी बच्चे वीडियोस देख रहे हैं तो आप कॉन्सेप्ट पे देखिए, ओवरऑल अगर निकल करके आ रहा है कंक्लूजन तो एक ही बात है, वो है कॉन्सेप्ट। अगर कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर होगा तो आप एक ही टॉपिक को आप पता चला 11th 12th में भी पढ़ रहे हैं, फिर नीट जेई में भी पढ़ रहे हैं, बीएससी में भी पढ़ रहे हैं, नेट गेट का तैयारी कर रहे हैं, आईआईटी जैम का कर रहे हैं, तो आप वही टॉपिक सबको पढ़ते जाते हैं। ऐसा नहीं है कि वहां पर जो है कि आपको टॉपिक जो है वो चेंज हो जाते हैं, सब अलग अलग टॉपिक होता है, वैसा नहीं होता, कुछ टॉपिक्स एक्स्ट्रा ऐड होते हैं और आप डिटेल्स में बस स्टडी आप उसको करते चले जाते हैं। तो इसलिए लास्टली मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो भी टॉपिक्स आप पढ़ रहे हैं, चाहे आप बोर्ड्स का तैयारी कर रहे हो एग्जाम का, या फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आप कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए और कॉन्सेप्ट सीखिए। और ऐसे ही जो है आगे भी आप कॉन्सेप्ट सीखने के लिए आप मेरे साथ जुड़े रहिए। और जो भी बच्चे न्यू ये वीडियोस को देख रहे हैं वो आप प्लीज चैनल को आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर भी कीजिए, ताकि जो केमिस्ट्री जो है, जिनको टफ लगता है, जिनको कुछ नहीं समझ में आता है कि क्या लिखें, कैसे पढ़ें, कैसे क्या करें केमिस्ट्री में, तो उनके लिए भी क्या होगी, केमिस्ट्री आसान हो जाए। और आगे हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक के साथ हैलो अल्केन्स चैप्टर में हम लोग मिलेंगे। थैंक यू।